हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टमेंट शॉर्ट व्यू में। तो आज हम बात करेंगे एक और ऐसे मल्टी बैगर के बारे में जिसने 1 लाख रुपए को 6 लाख में कन्वर्ट कर दिया। इस स्टॉक को मैंने पहले भी अपने फेसबुक पेज पे रिकमेंड किया था जब ये 700 रुपये के प्राइस पे था, और अब इसका प्राइस 1282 रुपये हो चुका है। उस बात को ऑलमोस्ट 1 से 1.5 महीना शायद हो चुका है और इसका रिजल्ट भी आ चुका है। तो चलिए सीधा चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कैसा रहा इसका रिजल्ट। मैंने इसकी शीट डाउनलोड कर रखी है। तो आप देखेंगे स्टैंड अलोन फाइनेंशियल रिजल्ट है और क्वार्टर और 9 मंथ का रिजल्ट है। तो हम देखेंगे इनका रेवेन्यू क्या रहा। रेवेन्यू सीधा सीधा डबल हो गया है, आप देखिए यहाँ से। और सितंबर क्वार्टर से थोड़ा सा ज़्यादा है, ये वैल्यू लैक्स में है। और नीचे आते हैं बिफोर टैक्स में, आप देखेंगे कितना जंप आया है। पहले 1868 लाख रुपए था और अब 4847 लाख रुपए है। नेट प्रॉफिट देखते हैं, मेन हमारा नेट प्रॉफिट होता है। तो आप देखेंगे पहले 1517 लाख रुपए था, 3765 लाख रुपए हो गया है। तो ऑलमोस्ट कह सकते हैं 150% के आसपास का जंप आया है। ये इसकी स्टैंड लोन शीट थी, लेकिन सितंबर क्वार्टर से थोड़ा सा कम है। और अब इनकी 9 मंथ की शीट देखते हैं। 9 मंथ में कैसा रहा। तो रेवेन्यू था जो पहले 23,216 लाख रुपए था और अब 44,798 लाख रुपए हो गया है। ये भी ऑलमोस्ट डबल हो गया है। और आप देखते हैं नीचे सीधा आते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में कितना हुआ। ये नेट प्रॉफिट है। तो आप देखेंगे पहले 37 से 66 लाख रुपए था, अभी 9990 लाख रुपए है। हम एक बार फिर से ऊपर देख लेते हैं। ये हम 2020 की देख रहे हैं, ये 2021 का डेटा है। तो आप ये देखेंगे 3766 से 9990 लाख रुपए आ गया है। तो एक बहुत बड़ा जंप है। तो इसने अपने पिछले क्वार्टर को बहुत अच्छे तरीके से बीट किया है। और साथ ही ऑलमोस्ट आप जो देख रहे हैं ये 9 मंथ का डेटा है, जो क्वार्टर में भी इसने बीट किया है और अपने 9 मंथ के डेटा में भी इसने बीट किया है अपने पिछले रिजल्ट्स को। ये कंपनी है शेयर इंडिया लिमिटेड, शेयर इंडिया सिक्योरिटीज। तो अब इसका कंसोलिडेटेड रिजल्ट भी देख लेते हैं कि वो कैसा रहा। हम सीधा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में आएंगे। तो ये देखिए पहले 1761 लाख रुपए था, अब 4882 लाख रुपए हो गया है। और यहाँ पे भी ये ऑलमोस्ट 3 फोल्ड हो गया है। पहले 4493 लाख था, अब 12,581 लाख रुपए है। कंसोलिडेटेड का मैं फिर से मतलब बता देता हूँ, जो इसकी सिस्टर कंपनीज हैं और ये कंपनीज टोटल मिला के जो होता है वो कंसोलिडेटेड होता है। तो ये हमने इसका रिजल्ट देख लिया, रिजल्ट बहुत अच्छा आया है। अब देखते हैं मंडे को मार्केट में कैसा रिएक्ट करता है। अब इसकी एक बार इसके चार्ट की तरफ चलते हैं। तो मैं ट्रेडिंग व्यू में हूँ, मैंने इसका चार्ट खोल लिया है। तो मैं हमेशा इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से स्टॉक्स को बताता हूँ, मैं इंट्राडे ट्रेडिंग के व्यू से कभी नहीं बताता। तो इसमें आप एक चीज़ नोटिस करिएगा, मैं इसको ऐसे थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। तो अब ये देखिए यहाँ से 21 सितंबर से ये एक चैनल में आया और इस चैनल पे ये ट्रेड करता रहा। फिर इसने यहाँ पे 22 नवंबर को इस चैनल को ब्रेक किया और ये नीचे आने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि ये जो 50 डे मूविंग एवरेज की जो लाइन है इसको बहुत अच्छे से सपोर्ट करता है स्टॉक। तो आप देखेंगे कितना ही मैं पीछे कर लूँ, इस लाइन पे ये चलता रहता है और बहुत अच्छे से इसको सपोर्ट करता है। लेकिन वहाँ क्योंकि ये चैनल यहाँ से इसमें तेज़ी आई और ये चैनल को नया चैनल बनाया है इसने,
और ऊपर जाने की इसने कोशिश की, लेकिन 50 डे मूविंग एवरेज की तरफ ही वापस आया और वहाँ से अब ये फिर ऊपर उठा है और फिर उस चैनल में चला गया है। ये आप डेली कैंडल के बेस पे मैं बता रहा हूँ इसको। तो आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पे मैं एक लाइन बना लेता हूँ हॉरिजॉन्टल, जो मैं जैसा आपको हमेशा बताता हूँ कि जब आप RSI सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला टेक्निकल इंडिकेटर है बहुत पुराने टाइम से। तो ये मैं लगा देता हूँ 50 पे। तो हमेशा ट्रेड आप जो लेंगे तो आप 50 के बाद ही लें, फिर इससे नीचे आने पे आप अपनी पोजीशन काट दें, उसको होल्ड ना रखें और ऊपर जाने पे पोजीशन को बनाए रखें। तो अब देखिए यहाँ से स्टॉक अभी ऊपर है और ये अभी ऊपर चल रहा है। ये इसकी डेली की कैंडल है। अब देखते हैं वीकली चार्ट पे कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो वीकली चार्ट में आप देखेंगे कि ये जब से ये स्टॉक चला है, यानी आप यहाँ से लगाइए 17 नवंबर से, उस टाइम पे 92 रुपीज़ पे था 17 नवंबर 2020 में। वहाँ से ये आज तक सिर्फ इसी वाली लाइन पर ट्रेड कर रहा है। ये जो 70 वाली लाइन है, उस दिन से ये ओवरबॉट्स जोन में चल रहा है। तो देखिए ये स्टॉक इस वाली लाइन से वापस लौट जाता है, जितनी बार भी नीचे आता है वहाँ से वापस लौट जाता है। मैं यहाँ भी एक बना देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो यहाँ तक आके वापस लौट जाता है। तो आप देखते हैं और आप कैंडल्स भी देखेंगे, मैक्सिमम कैंडल्स ग्रीन है, बहुत ही कम रेड कैंडल्स बनी इसकी। अब देखते हैं मंथली चार्ट में कैसा था। तो मंथली चार्ट में इसकी स्टार्टिंग यहाँ से हुई है, से बस एक इसने छोटी सी डोजी कैंडल बनाई और उसके बाद से एक के बाद एक कैंडल एक से ऊपर एक बनती जा रही है। ये हायर हाइज बनाती जा रही है ये कैंडल सारी, और एक से एक बढ़ती जा रही थी कैंडल। तो ये स्टॉक शुरुआत से ही काफ़ी ट्रेंडिंग में रहा है। अब यहाँ भी देख लेते हैं 1 ईयर में कैसा रहा। तो अब देखिए मैंने 1 ईयर का चार्ट खोल लिया। जैसा कि मैंने कहा है 50 डे मूविंग एवरेज को बहुत अच्छे से सपोर्ट करता है और उसी के आसपास ये ट्रेड करता रहता है। और यहाँ आके वापस अब नए चैनल बना के उसमें निकल गया है। अब देखते हैं ये वापस आता है नहीं आता है। तो इस स्टॉक पे आप नज़र बनाए रख सकते हैं। अगर आप इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं तो छोटी क्वांटिटीज जाएं, क्योंकि इसकी मूवमेंट बहुत हाई होती है। जिन स्टॉक्स का मूवमेंट हाई होता है पैसा भी उन्हीं में बनता है और उन्हीं में रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है। तो हमेशा जब आप कभी एंट्री करें ऐसे स्टॉक्स में जिनकी मूवमेंट बहुत ज़्यादा ही हो, स्टार्टिंग एंट्री आप मैक्सिमम 5 स्टॉक से करें। ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो बिल्कुल नए हैं, प्रोफेशनल के लिए नहीं है। प्रोफेशनल को आइडिया लग जाता है उसे कितने करने हैं, वो अपना 2% या 3% का स्टॉप लॉस लेके चलता है। बट ये आप लोगों के लिए है इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। और जब आपका स्टॉक वापस अगर कभी इस पोजीशन पे आए 50 वाली पे, तो आप अपना प्रॉफिट लेके उस टाइम पे इस स्टॉक से बेशक से निकल सकते हैं, उसे होल्ड ना रखें। और जब वो नीचे आके ओवर सोल्ड जोन में आ जाए तो वापस एंट्री ले सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको ऐसी अपडेट्स आगे मिलती रहें।